आज भी एक बहुत ही साइडवेज डे क्लोज हो गया। आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप नोटिस करने की कोशिश करें, इट्स बीन 8 डेज एक छोटी सी नैरो रेंज में, जिसमें कि 23,300 और ऊपर की तरफ 23,800 की रेंज में निफ्टी इतने दिनों से फंसा हुआ है। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हुई है कि आज फिर से 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही टच ज़रूर किया निफ्टी ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लेकिन 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज कर पाया है। अब डिसाइसिव मूवमेंट निफ्टी में हमें 23,350 की या तो नीचे मिलेगा, या फिर अगर हमको 23,820 23,800 ब्रेकआउट हो जाए तो उसके ऊपर मिल सकता है। सो इस सिचुएशन में हमारी कल जब मार्केट ओपन होगी 22 मई को, हमारी तैयारी मार्केट को लेकर के क्या है? तो बहुत सिंपल सा नज़रिया है। अगर फ्लैट खुल गए और फ्लैट खुलने के बाद 700 ब्रेकआउट किया तो 23,800 से 23,900 के लिए ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग गैप डाउन खोले तो गैप डाउन से भी एक ट्रेड, लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है, जिसमें कि मान लीजिए कि हम 23,500 के आसपास खुले तो आपके लिए ऊपर के जो टारगेट होंगे आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ वी ओपन close to 23,500, then upside target gonna be 23,600 and 23,700. Now suppose कि एक बहुत बड़ा गैप जो मार्केट में ऑलरेडी पुराने सपोर्ट के नीचे का बचा हुआ है, वहाँ अगर ओपनिंग होती है तो लेवल्स बदल जाएंगे, जिसकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। अब सेलिंग के ट्रेड निफ्टी में कहाँ बन सकते हैं? तो बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है। देखिए फिलहाल सपोर्ट इंटैक्टेड है, सेल का ट्रेड अग्रेसिवनेस के साथ नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, जहाँ मौका मिलेगा, अगर मान लीजिए कि हमको कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 24,000 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है अभी इमीडिएटली, तो 24,300 24,000 इस रेंज में जब निफ्टी मिले तो वहाँ से आप एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ अब इस मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर है जहाँ पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, या फिर यूँ कह लें कि कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको होते हुए नज़र आएगी? तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते में डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड इसी हफ्ते फिर से आपको डिक्सन टेक, आपको विप्रो और कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, धामपुर शुगर। ये तीनों स्टॉक्स में कल के दिन भी, या फिर आप यूँ कह लें कि कल फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, अगले हफ्ते की व्यू पर भी एक लॉन्ग व्यू बनाया जा सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली नंबर्स की बात करें तो विप्रो मैंने आपको 191 पर दिया था, इट गॉट हिट इट्स वर्क टारगेट, इसने हिट कर दिया है 200 रुपये का आज, टुडे ऑन थर्सडे 21 मई को। अब यहाँ से फर्दर जो टारगेट्स है 208 के और 220 के और बचे हुए हैं, स्विंग के मायने से भी आप उनको चेस कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा स्टॉक है धामपुर शुगर, अगर धामपुर शुगर मिल्स की आप बात करेंगे, सो देयर इज़ धामपुर शुगर, आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है, और यहाँ भी अगर आप देखें तो 146 पर ये क्लोज हुआ पिछला सेशन। यहीं पर आप कहीं पर यानी 140 से 140 से 147 रेंज में यू कैन लुक फॉर द फ्रेश बाइंग इन धामपुर शुगर फॉर द टारगेट्स ऑफ 155 एंड 170 फॉर द स्विंग टारगेट्स। स्टॉप लॉस 135 जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनल स्टॉक इस लिस्ट में है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का। डिक्सन टेक्नोलॉजी इससे पहले मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, फिर से इसमें 11,250 पर पिछला सेशन लगभग इसके ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ से मेरी रिकमेंडेशन जो है आपको 10,000 पर मैंने रिकमेंड ऑलरेडी आपको किया है, 9,800 पर भी आपको बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। अब यहाँ पर कल आपको 11,000 के आसपास, इफ़ यू सी दैट डिक्सन टेक इज़ अवेलेबल क्लोज टू 11,200 और समथिंग एट क्लोजिंग प्राइस, तो वहाँ से फिर से लॉन्ग व्यू बनता है फॉर द टारगेट्स ऑफ 12,000 एंड 13,200 एंड 15,000। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन कर लेना चाहिए, इट शुड नॉट बी, इसके नीचे की ज़रूरत नहीं है। 10,000 स्टॉप लॉस इज़ मोर देन इनफ फॉर एज ऑफ नाउ। तो ये 3 ऐसे स्टॉक्स थे। मार्केट के इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स व्यू मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप बैंक निफ्टी के भी लेवल्स वगैरह को, थोड़ा चार्ट को समझना चाहें, देन यू शुड जॉइन और टेलीग्राम पर उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो आप बाकी चीज़ें वहाँ देख लीजिए। कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हैं हाल फिलहाल, जिसमें से GRP लिमिटेड और भी स्टॉक्स हैं। चाहे तो आप टेलीग्राम पर एक नज़र डाल लीजिएगा, यू विल गेट इट देयर। अलॉन्ग विद दिस बहुत सारे स्टॉक्स पर अभी अपडेट्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने LTM
आपको दिया था, टारगेट आ चुका है। और भी कुछ टारगेट्स आपको अपडेट, अगर मैं बात करूँ विप्रो जैसे मैंने बताया, विप्रो को कॉल ऑप्शन भी हमने बाई किया था, मेंबर्स को रेकमेंड किया, इट गॉट इट्स टारगेट। आप स्क्रीन पर ये ट्रेड देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आज रिसेंटली मैंने आपको फिर से सीजी पार आपको रेकमेंड किया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सीजी पार में भी जो टारगेट है 860 रुपये का आ चुका है। फर्दर अगर आपको 900 और 1000 की एंट्रीज़ के लिए टारगेट उसमें ढूंढने हैं तो आप कर सकते हैं। आज फिर से चैनल में, उसका पब्लिक चैनल में आप देखिए स्क्रीनशॉट अपडेट किया है कि इसमें एंट्री की जा सकती है। अब फाइनल एक अपडेट आपको और भी है, पॉलिसी बाज़ार। अगर आप पॉलिसी बाज़ार देखेंगे तो मैंने पॉलिसी बाज़ार आपको 1490 एंड 95 इस रेंज में रेकमेंड किया था। टुडे व्हेन आई लुक्ड एट द प्राइस, पॉलिसी बाज़ार ने 1820 का हाई बनाया। तो ऑलमोस्ट इसने जो अपने 4 टारगेट्स हैं वो हिट कर दिए हैं। 1900 से लेकर के भी 2300 के और टारगेट्स हैं जिसके लिए आप चाहें तो होल्ड करके जा सकते हैं। ये सभी जो स्क्रीन ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स आपने देखे, ये सभी हमारे मेंबर्स को या फिर आपको पब्लिक चैनल पर रिकमेंडेशन रही हैं। ATGL, जैसे कि ATGL आप देख रहे हैं 580 की रिकमेंडेशन है, यू सी दी ट्रेड। और यहाँ से अभी तक ATGL आपका 680 का हाई बना चुका है। सो फ्रॉम 580 टू 650 दोबारा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लग रही है। तो अगर आप लोग चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे लिए टारगेट यहाँ से और अच्छे मुझे लग रहा है कि आएंगे। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं बीच बीच में, आप इन सभी स्क्रीनशॉट्स को नोटिस करें। अगर आपको टेलीग्राम पर जा करके चेक करना है तो इसका लिंक बायो में मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में भी मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। और अगर आपको हमारी सर्विसेज के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है तो ये जो व्हाट्सएप नंबर आप पीछे देख रहे हैं लगातार, ये व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी इंक्वायरीज भेज सकते हैं। हमारा जो सर्विस है, हम इक्विटीज़ में, स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक्स फ्यूचर्स में, कमोडिटीज़ में, डेरिवेटिव कमोडिटीज़ आई मीन, एंड इंडेक्स ऑप्शन में काम करते हैं। तो जिस भी सेगमेंट पर आपको काम करना है आप टीम से इंक्वायरी कर लीजिए। रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख अप टू 10 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास होगी तो ही आप, और 6 महीने का प्रायर एक्सपीरियंस आपके पास है तो ही आप इंक्वायरी करें, ताकि इतनी रिक्वायरमेंट है। आई मीन दिस इज़ द बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्दर कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्वाइन करना है आप इस टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओनली, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप चैट। और बाकी अगर आपको इस तरह की टू द पॉइंट वीडियोज़ पसंद है तो आप में फॉलो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इट्स मी VLA अंबाला, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। बाकी डिटेल्स अगर आपको हमारे बारे में जानने हैं तो हमारी प्रोफाइल को विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर।